नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं ज़रूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो भारत की पहचान और उसके इतिहास से गहराई से जुड़ा हुआ है। तो सवाल सीधा सा है, क्या भारत हमेशा से मतलब हजारों सालों से एक हिंदू राष्ट्र रहा है? या फिर ये जो आइडिया है ये कुछ नया है, एक मॉडर्न पॉलिटिकल आइडिया है? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। इतिहास की गहराइयों में जाकर देखते हैं कि सबूत क्या कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से, भारत के अतीत के सफर से। देखते हैं कि वक्त की गवाही क्या है। सबसे पहले चलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ये भारत की सबसे पहली, सबसे पुरानी सभ्यता थी। अब देखिए, ये एक बहुत ही एडवांस्ड अर्बन सोसाइटी थी। लेकिन कमाल की बात यह है कि खुदाई में कोई बड़े मंदिर या राजमहल नहीं मिले। मतलब कोई एक स्टेट रिलीजन रहा हो, ऐसा कोई सबूत नहीं है। हाँ, पशुपति की मुहर मिली, मातृदेवी की मूर्तियां मिली, जिससे पता चलता है कि लोग अलग अलग देवताओं को मानते थे। तो ये एक कह सकते हैं कॉस्मोपॉलिटन मल्टीकल्चरल सोसाइटी थी, ना कि कोई एक धर्म वाला राष्ट्र। अच्छा, सिंधु घाटी के बाद आता है वैदिक काल। ऋग्वेद में इंद्र, अग्नि जैसे कई देवताओं का जिक्र है, बिल्कुल है। पर उसी ऋग्वेद में नासदीय सूक्त जैसा हिस्सा भी है जो सृष्टि कैसे बनी इस पर ही सवाल उठा देता है। मतलब सवाल पूछने की, शक करने की आजादी थी। और फिर 6th सेंचुरी बीसीई के आसपास दो बड़े धर्म सामने आए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। और इन दोनों ने उस समय की वर्ण व्यवस्था और कर्मकांडों को सीधे सीधे चैलेंज किया। तो इससे साफ पता चलता है कि भारत में हमेशा से अलग अलग विचारों और बहस की एक मजबूत परंपरा रही है। अब ये तो बहुत ही फैसिनेटिंग है। भारत का पहला बड़ा साम्राज्य मौर्यन एम्पायर प्लूरलिज्म का एक बेहतरीन मॉडल था। सोचिए जरा, एक ही डायनेस्टी के 3 बड़े राजा और तीनों का धर्म अलग। चंद्रगुप्त मौर्य जैन बन गए, उनके बेटे बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को माना, और फिर उनके पोते सम्राट अशोक, वो तो बौद्ध बन गए और उन्होंने सभी धर्मों के सम्मान का संदेश पूरी दुनिया को दिया। अच्छा, अब आते हैं गुप्त काल पर। इसे अक्सर हिंदू रेनेसांस कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उस दौर में भी सिर्फ हिंदू मंदिरों को ही नहीं, बल्कि बौद्ध और जैन मठों को भी राजाओं से दान मिलता था। जो चीनी यात्री फहियान उस समय भारत आए थे, उन्होंने खुद लिखा है कि बौद्ध मठ फल फूल रहे थे। मतलब एक धर्म का प्रभाव ज्यादा होने का मतलब ये नहीं था कि दूसरे धर्म खत्म हो गए थे। सह अस्तित्व की भावना तब भी मजबूत थी। और ये जो कहानी है, ये सिर्फ उत्तर भारत की नहीं है। अगर हम दक्षिण में देखें तो चोल, चेर, पांड्य राजाओं ने जैन, बौद्ध, शैव सबको संरक्षण दिया। इस्लाम भी भारत में तलवार के जोर पर नहीं, बल्कि व्यापारियों के साथ शांति से आया। और पहली मस्जिद केरल में एक हिंदू राजा की दी हुई जमीन पर बनी। फिर सूफी और भक्ति संतों ने तो एक ऐसी गंगा जमुनी तहजीब बनाई जो आज भी हमारी पहचान है। और हम पारसी, यहूदी, ईसाई, सिख समुदायों को कैसे भूल सकते हैं? ये सब सदियों से भारत का एक अटूट हिस्सा रहे हैं। और फिर हजारों साल की इस विरासत के बाद आई आजादी की लड़ाई। इस लड़ाई में हर धर्म, हर जाति के लोगों ने मिलकर कुर्बानी दी। और जब देश आजाद हुआ तो इसी साझा विरासत को हमारे संविधान में जगह दी गई। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जिसमें 15 अलग अलग धर्मों के लोग थे, उन्होंने भारत को एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया, किसी एक धर्म पर आधारित देश नहीं। ये हमारे फ्रीडम फाइटर्स का सपना था। तो अभी तक हमने देखा कि भारत का इतिहास कैसा था। अब कहानी में एक मोड़ आता है। हम प्राचीन काल से निकलकर सीधे 20वीं सदी में चलते हैं, ये देखने के लिए कि हिंदू राष्ट्र का ये जो विचार है, ये आखिर आया कहाँ से। तो देखिए, ये जो हिंदू राष्ट्र की धारणा है, ये कोई हजारों साल पुरानी नहीं है। इसकी शुरुआत 20th सेंचुरी में एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के तौर पर हुई। 1915 में हिंदू महासभा बनी। फिर 1923 में वीडी सावरकर ने जेल से हिंदुत्व पर अपनी किताब लिखी। 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई। ये वो दौर था जब इस नई विचारधारा की नींव रखी जा रही थी। तो सवाल ये है कि ये नई विचारधारा, ये हिंदुत्व आखिर है क्या? चलिए इसे इसके संस्थापकों के ही शब्दों में समझते हैं। वीडी सावरकर ने साफ किया कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म ये एक चीज नहीं है। उनके लिए हिंदुत्व सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि एक कल्चरल, एथनिक और नेशनल आइडेंटिटी है।
मतलब एक ऐसी पहचान जो एक साझा जाति, एक राष्ट्र और एक संस्कृति पर टिकी हो। तो ये एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट से ज्यादा एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट था। और इस आइडियोलॉजी की बुनियाद रखी गई एक बहुत ही स्पेसिफिक डेफिनेशन पर। सावरकर ने कहा, हिंदू वो है जिसकी पितृभूमि और पुण्यभूमि दोनों भारत में है। अब इस परिभाषा का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिनकी पितृभूमि तो भारत है, लेकिन पुण्यभूमि मतलब होली लैंड भारत से बाहर है, जैसे कि मुसलमान और ईसाई, वो इस परिभाषा के हिसाब से राष्ट्र का हिस्सा नहीं है। इसने वैचारिक तौर पर इन समुदायों को अलग कर दिया। तो अब हमारे सामने दो अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ भारत की हजारों साल पुरानी विरासत और दूसरी तरफ ये नई विचारधारा। चलिए इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। तो देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है भारत की ऐतिहासिक विरासत जो मल्टी फेथ है, मल्टी कल्चरल है, जिसे हम गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, अनेकता में एकता। ये हजारों सालों में ऑर्गेनिकली डेवलप हुई है। और दूसरी तरफ है हिंदू राष्ट्र की विचारधारा। ये 20वीं सदी का एक पॉलिटिकल थ्योरी है जो यूरोपियन नेशनलिज्म से प्रभावित है और इसकी बुनियाद कुछ धर्मों को बाहर रखने पर आधारित है। ये एक फॉर्मल पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है। तो आखिर में ये सारी ऐतिहासिक तथ्य हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देते हैं। भारत की असली पहचान क्या है? क्या वो हमारी हजारों साल पुरानी समावेशी विरासत है या फिर ये एक खास आधुनिक विचारधारा? इसका जवाब, इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर इतिहास की ये पड़ताल और ये जानकारी आपको ज़रूरी लगी तो इसे और लोगों के साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। और ऐसे ही विश्लेषण के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपने अपना कीमती समय दिया और इस पूरी बात को समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।